आप सभी छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो यदि आप कक्षा 9 के छात्र हैं तो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कविवर रहीम का जीवन परिचय सबसे आसान और सबसे सरल शब्दों में, और साथ ही साथ आपको जानकारी दी जाएगी कि रहीम का जीवन परिचय याद करने की ट्रिक क्या है और इनका जीवन परिचय लिखने का तरीका क्या है। तो आप यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच सके। और इस चैनल पर आपको क्लास 9th से क्लास 12th तक हिंदी विषय के इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल सुभाष स्टडी सेंटर पर आपको फ्री नोट्स PDF भी मिलेगा, जो कि हैंड राइटिंग में होगा। बस आपको करना क्या है कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक के द्वारा टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है और आपको फ्री PDF और इसी तरह के वीडियो भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कविवर रहीम का जीवन परिचय आप कैसे लिखेंगे, कैसे याद करेंगे, कौन कौन से बिंदु आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कविवर रहीम का जन्म सन 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। कविवर रहीम का जन्म कब हुआ था? सन 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। आपको यह बिंदु याद करना है, और जब आप जीवन परिचय लिखेंगे तब आपको ध्यान क्या देना है इस बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। और इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम का पूरा नाम क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना था। इनके पिता बैरम खां अकबर के अभिभावक, सेनापति और मंत्री थे। रहीम के पिता कौन थे? बैरम खां, जो कि अकबर के अभिभावक, सेनापति और मंत्री थे। अतः रहीम की शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छे ढंग से हुई। इसलिए रहीम की शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छे ढंग से हुई थी। इन्होंने संस्कृत, तुर्की, अरबी, फारसी और हिंदी भाषाओं में उच्च कोटि की योग्यता प्राप्त की। रहीम को संस्कृत, तुर्की, अरबी, फारसी और हिंदी भाषाओं का विशेष ज्ञान था, और इन भाषाओं में इन्होंने उच्च कोटि की योग्यता प्राप्त की थी। रहीम अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। रहीम अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। अकबर ने इन्हें बहुत सी जागीरें प्रदान की थी। सम्राट अकबर ने रहीम को बहुत सी जागीरें प्रदान की थी। ये बड़े उदार और विद्या प्रेमी थे। रहीम बड़े उदार स्वभाव के थे और विद्या से इन्हें बहुत अधिक प्रेम था। रहीम बड़े दानी भी थे। रहीम बहुत बड़े दानी व्यक्ति भी थे। कहा जाता है कि अकबर के दरबारी कवि गंग ने इनकी प्रशंसा में एक कविता लिखी थी। कहा जाता है कि अकबर के दरबारी कवि गंग ने इनकी प्रशंसा में, यानी रहीम की प्रशंसा में एक कविता लिखी थी, जिस पर प्रसन्न होकर रहीम ने इनको 36 लाख रुपए पुरस्कार में दिए थे। जिस कविता को सुनकर रहीम इतना प्रसन्न हो गए कि इन्होंने कवि गंग को कितने लाख रुपया दिया? 36 लाख रुपए का पुरस्कार दिया था। अकबर इनसे बहुत प्रसन्न था। उसने इन्हें खान खाना की उपाधि से विभूषित किया था। अकबर ने रहीम को किस उपाधि से विभूषित किया था? खान खाना की उपाधि से। अकबर की मृत्यु के उपरांत जहांगीर गद्दी पर बैठा, और जब अकबर की मृत्यु हो गई तो जहांगीर गद्दी पर बैठा, जिससे इनके मतभेद रहे। और जहांगीर से रहीम के हमेशा मतभेद रहते थे, आपस में नहीं बनती थी। उसने इन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर
कारागार में डाल दिया। जहांगीर ने रहीम पर राजद्रोह का आरोप लगा दिया और इन्हें कारागार में डाल दिया और इनकी सारी जागीरें जब्त कर ली। और रहीम को जो अकबर ने जागीरें प्रदान की थी उन सभी को जब्त कर लिया जहांगीर ने। कैद से छूटने पर इनकी दशा शोचनीय हो गई। जब ये कैद से छूटे तब इनकी दशा अधिक शोचनीय हो गई। इस दशा में रहीम चित्रकूट में जाकर रहने लगे। और इस दशा में रहीम कहाँ जाकर रहने लगे? चित्रकूट में जाकर रहने लगे। सन 1627 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। सन 1627 ईस्वी में रहीम का क्या हो गया? परलोकवास या स्वर्गवास हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? वैरवे नायिका भेद वर्णन, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, रहीम सतसई, रास पंचाध्यायी और नगर शोभा। इन रचनाओं को आप नोट कर लेंगे और इन्हें आप याद कर लेंगे। वैरवे नायिका भेद वर्णन, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, रहीम सतसई, रास पंचाध्यायी और नगर शोभा रहीम की प्रमुख रचनाएं हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आप इनके जीवन परिचय को कैसे याद करेंगे और याद करने की ट्रिक क्या है, कौन कौन से बिंदु आपको याद करना ही चाहिए। तो सबसे पहला बिंदु कि रहीम का जन्म कब हुआ? सन 1556 ईस्वी में हुआ। और रहीम के पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था बैरम खां। रहीम के पिता का नाम क्या था? बैरम खां था। और रहीम का पूरा नाम क्या था? तो रहीम का पूरा नाम जो था वह था अब्दुल रहीम खान खाना। यहाँ पर जीवन परिचय में लिखा हुआ है अब्दुल रहीम खान खाना। और तीसरा बिंदु आपको याद रखना है कि रहीम किसके दरबारी कवि थे? तो रहीम अकबर के दरबारी कवि थे, 9 रत्नों में से एक थे। और रहीम को किसने प्रसन्न कर दिया था? तो रहीम को कवि गंग जो कि अकबर के दरबारी कवि थे, इनकी प्रशंसा में एक कविता सुनाई थी जिस पर प्रसन्न होकर इन्होंने 36 लाख रुपए का पुरस्कार दिया। और रहीम को खान खाना की उपाधि से किसने विभूषित किया? तो रहीम को खान खाना की उपाधि से सम्राट अकबर ने विभूषित किया था। और आपको अंत में याद रखना है कि रहीम की मृत्यु कब हुई? तो सन 1627 ईस्वी में रहीम की मृत्यु हो गई। कब? सन 1627 ईस्वी में। और इनकी रचनाएं भी आपको याद रखनी है जो कि मैंने बता दिया है आपको। और यदि आप इस वीडियो का फ्री पीडीएफ देखना चाहते हैं या प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सुभाष स्टडी सेंटर को ज्वाइन कर लें। वहीं से आपको इस वीडियो का पीडीएफ और वीडियो देखने को भी मिल जाएगा। और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों में शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट जरूर करें। चैनल पर यदि पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद।